बात मौसम की। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसमें आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर 24 घंटे में कम दबाव वाला क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने देश के 13 राज्यों के लिए हल्की से भारी बारिश होने को लेकर के अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 15 से 20 जुलाई के दौरान, पूर्वी मध्य प्रदेश में और विदर्भ में 20 जुलाई तक बारिश होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में भी 17 जुलाई तक बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आंधी, तूफान, बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान है। अब बात करें देश के अन्य राज्यों की, तो आईएमडी के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में, पश्चिम मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अगले 6 से 7 दिनों तक बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है। तो उमस और गर्मी आपको परेशान कर सकती है। हालांकि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में 18 जुलाई के बाद फिर से बारिश रफ्तार पकड़ेगी, मानसून अपना असर दिखाएगा। मौसम विभाग ने कई राज्यों में आंधी चलने, बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। साथ ही कुछ दक्षिणी राज्यों में लू और उमस भरी मौसम की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग 15 जुलाई को ओडिशा के कई इलाकों में भारी बारिश के बारे में चेतावनी दे चुका है। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर में बारिश होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली से अगर आगे बढ़ें तो पहले दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में पूरे सप्ताह मौसम सामान्य रहने की संभावना है, एनसीआर समेत। हालांकि दिन का तापमान 38 डिग्री के आसपास रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही की वजह से हल्की फुल्की बारिश बीच बीच में होती रहेगी, हवा भी चलती रहेगी, जिसकी वजह से गर्मी से कुछ राहत लोगों को, दिल्ली एनसीआर वालों को मिल सकती है, जिसकी बहुत ज़रूरत है दिल्ली एनसीआर वालों को। इतनी उमस, इतनी भीषण गर्मी के बीच शहरी क्षेत्रों में रहना बड़ा घुटन भरा हो जाता है। फ्लैट्स में एक फ्लोर पर ही रहना, कोई खुली जगह, खुली हवा नहीं मिलना, ये एक समस्या का कारण भी बन जाता है। 15 जुलाई को भी मौसम लगभग सामान्य ही रहेगा। अधिकतम तापमान 38, न्यूनतम 28 रहने की संभावना है। इस दिन भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यानी आज जब तक हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तब तक जो जानकारी मिली उसके अनुसार 16 जुलाई को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया। मौसम विभाग ने पार्टली क्लाउडी स्काई यानी आंशिक रूप से बादल छाए रहने की भी बात कही है। मौसम विभाग ने बिहार के बारे में बताया कि 15 और 16 जुलाई तक व्यापक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जुलाई को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि 16 से 20 जुलाई के बीच कई जिलों में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 14 से 20 जुलाई तक अलग अलग जगहों पर बारिश की संभावना है। हालांकि इस दौरान राज्य में भारी बारिश को लेकर के कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन कई इलाकों में सामान्य वर्षा होने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 15 और 16 जुलाई तक कई जगहों पर बारिश होगी। 17 से 20 जुलाई के बीच वर्षा की गतिविधियां और बढ़ेंगी। 18 से 20 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी कई इलाकों में जारी की गई है। आईएमडी के अनुसार उत्तराखंड में 15 जुलाई को कई जगहों पर बारिश होगी। 16 से 20 जुलाई तक बारिश तीव्रता के साथ बढ़ेगी। 15 से 20 जुलाई तक अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में 15 से 17 जुलाई तक व्यापक बारिश की संभावना जताई गई है और कई जगहों पर बारिश को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि 18 से 20 जुलाई के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है, पूरे राज्य में नहीं। आईएमडी के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जम्मू कश्मीर में 15 से 17 जुलाई तक कई जगहों पर बारिश होगी। 18 से 20 जुलाई के दौरान बारिश का दायरा और बढ़ेगा। कई इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। इस दौरान तेज हवाएं चलने, आंधी तूफान जैसी स्थिति भी बनने की संभावना जताई गई है। खास करके जो पिलग्रिम्स हैं, जो तीर्थयात्री हैं, उनके लिए वीडियो के अंत में एक एडवाइजरी से अलग अपने अनुभव के आधार पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि चारधाम यात्रा पर जितने भी यात्री जा रहे हैं, बारिश का फोरकास्ट का पूरा ब्यौरा लेकर के चलें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती और जानलेवा भी बन सकता है। क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश की वजह से होने वाले भूस्खलन से कई तरह के हादसे होते रहे हैं और हो रहे हैं। आगे ना हो इस बात की हम उम्मीद ज़रूर करते हैं, लेकिन सावधानी बरतना ही हमारे लिए एकमात्र सुरक्षा का उपाय है।
एहतियाती तौर पर अगर आप निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, यात्रा पर हैं या वापस आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि जब बारिश का पूर्वानुमान हो, तेज़ बारिश हो, तो कहीं पर स्टे आप ले लें, वहीं पर रुकें और बारिश रुकने के बाद ही वहाँ से आप बाहर निकलें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। कोई भी शिकवा, शिकायत या सुझाव स्वीकार्य।